हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो एक्सपेक्टेड अब हो गया है, या फिर कहूँ वो पूरा हो चुका है। वेदांता ने फिर से डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, इस बार दोस्तों जब कंपनी ने अपनी रिजल्ट्स की घोषणा करी थी तो उसमें कुछ भी नहीं कहा गया था डिविडेंड के बारे में, लेकिन कल कंपनी ने एक मेजर अनाउंसमेंट कर दी कि कंपनी फोर्थ इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करने वाली है। कंपनी ने उसकी रिकॉर्ड डेट भी जाहिर कर दी है। एंड अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बात ये भी करेंगे कि डिविडेंड कितना मिल सकता है, राइट, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है कि कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड इस बार बांट सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वेदांता कहें, वेदांता को डिविडेंड मशीन कहें, सब कुछ कह सकते हैं बिकॉज वेदांता जितना डिविडेंड देती है डेफिनेटली उतना कोई नहीं दे सकता है। एंड फिर से दोस्तों कंपनी ने एक मेजर अनाउंसमेंट कर दिया है कि कंपनी फिर से एक और डिविडेंड बांटती हुई नजर आ जाएगी, यानी अपना चौथा इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड। अभी तक फाइनल डिविडेंड तो बचा है, अभी तो फोर्थ इंटरिम डिविडेंड ही दोस्तों जो कंपनी है वो घोषणा करने वाली है। तो अनडाउटेडली इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर द शेयर होल्डर्स। और जैसे ही देखिए अनाउंसमेंट था तो आज स्टॉक ऊपर खुला, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा तो खास करेगा नहीं बिकॉज डिविडेंड की खबर है। बट सी हुआ क्या है, वेदांता के स्टॉक के साथ भी लास्ट 6 महीनों के अंदर एक अच्छी तेजी हमने इसके अंदर विटनेस करी है। 28% का मूव आया है और कह सकते हैं कि वेदांता अभी इस साल की शुरुआत से भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखा चुका है और वो बहुत ही बढ़िया है। सी वेदांता लगातार डिविडेंड देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेदांता हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है, भले वो कभी अपने जो रिजर्व से दे, कंपनी अपने रिजल्ट से दे, डिविडेंड जरूर बांटना ये भूलते नहीं है। और वेदांता जैसा ही हिंदुस्तान जिंक के जो इसकी सब्सिडरी है वो भी लगातार डिविडेंड देती है। बट अब दोस्तों वेदांता के द्वारा फिर से अनाउंसमेंट कर दिया गया है बिकॉज अब ये अपना आप में एक मेजर बात है। जब कंपनी ने अपने Q3 नतीजों के बारे में अनाउंसमेंट किया तब कुछ भी नहीं कहा गया था कि कंपनी क्या डिविडेंड देगी या नहीं देगी। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कंपनी के जो नतीजे हैं वो बहुत ही पास है। जी हाँ, इसी हफ्ते कंपनी के नतीजे भी आ जाएंगे जो है 27 जनवरी को, और 27 जनवरी को ही कंपनी अपने थर्ड इंटरिम डिविडेंड के बारे में घोषणा करेगी, सॉरी माफ कीजिएगा, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड के बारे में घोषणा करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी बताई है, सबसे पहले तो रिकॉर्ड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। सो देखिए जो अनाउंसमेंट है वेदांता के द्वारा कल यानी 23 जनवरी को करी गई है, और क्या कहा गया है साफ साफ आप समझ लीजिए। अब that the board of directors of the company on Friday January 27, 27 जनवरी को जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलेंगे तो वो कंसीडर करेंगे और अप्रूव करेंगे कौन सा डिविडेंड, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। और ये बात साफ साफ कही गई है दैट द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज सैटरडे February 4, 2023। तो दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट है वो 4 फरवरी रखी गई है, 4 फरवरी रखी गई है, सैटरडे को रखी गई है। ज़्यादातर होता है कि दोस्तों कभी भी सैटरडे को रिकॉर्ड डेट नहीं होती है, बट कंपनी ने सैटरडे को रिकॉर्ड डेट रखी है तो वो थोड़ा सा अलग लगता है। बट हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि 3 फरवरी इसकी एक्स डेट होने वाली है, और 3 फरवरी से पहले पहले आपको स्टॉक बाय करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट द डिविडेंड। अगर आप एलिजिबल, अगर आपको होना है तो आपको 3 फरवरी से पहले पहले जो है वो स्टॉक को बाय करना पड़ेगा फॉर द डिविडेंड। ये बात इंपॉर्टेंट है बिकॉज 3 फरवरी को ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाला है। तो 3 फरवरी से पहले पहले अगर आप स्टॉक को बाय कर लेते हैं देन यू आर एलिजिबल, बट अगर आप नहीं करते हैं 3 फरवरी से पहले पहले बाय तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये बात अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। तो अनडाउटेडली डिविडेंड मशीन, जैसा मैंने आपको कहा, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड अपना देने वाला है। अब सबसे पहले तो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, राइट, कितना डिविडेंड हो चुका है और अब क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं इस बार वेदांता से। तो फ्रेंड सबसे पहली बात तो कंपनी ने कितने डिविडेंड ऑलरेडी दे रखे हैं। सबसे पहले दोस्तों दिया था आपको 31.5 रुपीज़ का डिविडेंड, 31.5 रुपीज़ का डिविडेंड जब दिया कंपनी ने, उसके बाद अनाउंस किया था सेकंड इंटरिम डिविडेंड जो करीबन 19.5 रुपये का था। ये भी अपने आप में बहुत ही मैसिव डिविडेंड था बिकॉज 19.5 रुपये का डिविडेंड बहुत बड़ा होता है। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने अनाउंस किया था 17.5 रुपये का डिविडेंड, जो हाल ही का डिविडेंड था जो कंपनी ने अनाउंस किया था करीबन 17.5 रुपीज़ का। यानी अभी तक कंपनी टोटल अपने शेयर होल्डर्स को 68.5 रुपीज़ तक के जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी दे चुकी है। तो 68 रुपये 50 पैसे तक का डिविडेंड कंपनी ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दे रखा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है 330, उसमें आप 68.5 प्लस कर लीजिए बिकॉज स्टॉक जो है वो
जब भी एक्स डिविडेंड होता है तो एडजस्ट होती है प्राइस। यानी आज ये शेयर ऑलमोस्ट 400 रुपए के लगभग होता, बट क्योंकि डिविडेंड इतना आ चुका है तो इसलिए दोस्तों स्टॉक जो है वो 330 रुपीज पे ट्रेड करता है। तो स्टॉक तो अनडाउटेडली बढ़िया किया ही है, 27% के रिटर्न डिलीवर किए लास्ट 6 महीनों के अंदर, लेकिन उसमें में कंपनी ने डिविडेंड भी 68.5 रुपीज तक का बांट दिया है। तो ये डिविडेंड तो अनडाउटेडली बहुत बढ़िया है। यानी एक शेयर पे 68 रुपए की अगर आपकी कमाई हो रही है तो वो कैसे बुरा होगा, राइट। लेकिन अब कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। दोस्तों अब कैलकुलेशंस करने के लिए हमको कंपनी के Q3 नतीजों की एक एक्सपेक्टेशन समझनी पड़ेगी। देखिए नंबर्स जो है वो वेदांता के बहुत अच्छे तो नहीं आने वाले, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज अभी आपने देखा है JSW स्टील के नंबर्स कितने आए, 80% कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन है कमोडिटी साइकिल का सॉफन होना, राइट। ये माना जा रहा है कि वेदांता का जो प्रॉफिट है वो 75% दोस्तों सालाना तौर पे गिर सकता है। तो इस बार की एक्सपेक्टेशंस एक ही आपको मैं कह सकता हूं कि आप डिविडेंड बहुत बड़ा आने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तो नहीं आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी क्योंकि ये नंबर्स जो है वो डेफिनेटली थोड़े से बुरे लग सकते हैं, बट देखिए जो सच्चाई है उसको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कंपनी ज़रूर चौथा डिविडेंड दे रही है, बट जो कंपनी के भी पास हिस्ट्री रही है कि वो तीनों इंटरिम डिविडेंड जो कंपनी ने दिए थे उससे थोड़ा सा कम डिविडेंड ही आने वाला है। ये बिल्कुल मान के चलना है आपको तय ही है, बिकॉज नंबर्स बहुत अच्छे तो नहीं आने वाले, राइट। नंबर्स जो है वो डेफिनेटली फ्लैटिश रहने वाले हैं और जो कंपनी है वो डी ग्रोथ दिखा सकती है इस क्वार्टर के अंदर। डी ग्रोथ का मतलब क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू भी प्लंज कर सकता है, यानी रेवेन्यू भी कंपनी का गिर सकता है। तो ये नंबर्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई कह सकता है कि हाँ कंपनी क्या Q2 के नंबर्स के ऊपर डिविडेंड दे सकती है, तो या कंपनी कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज कंपनी ने जब अपना थर्ड इंटरिम डिविडेंड की पेशकश करी थी तो उसमें कंपनी ने अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल किया था। तो उसमें कंपनी का जो रिजर्व था वो इस्तेमाल हुआ था, कंपनी का प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो इसकी एक एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपने जो सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आए थे, सेकंड क्वार्टर का प्रॉफिट था उसमें से भी शायद तक कभी डिविडेंड दे दे तो दे दे। एट लास्ट डिविडेंड मिलता कैसे, जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पेश करेगी तब जाके तो कंपनी अपना डिविडेंड बांटेगी अपने इन्वेस्टर्स को, ये तो आपको पता ही है। बट जब कंपनी का पिछला क्वार्टर भी निकला था तो वो बहुत अच्छा तो नहीं था। रेवेन्यू जरूर कंपनी का 20% के आसपास बढ़ा, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा था वो 60% टूट गया था। करीबन 1800 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना मुनाफा दर्ज किया था, और जो पिछला क्वार्टर था उसमें कंपनी का 4000 करोड़ का मुनाफा था। 4000 से 1000 करोड़ के मुनाफे, 1800 करोड़ के मुनाफे पे कंपनी आ गई। इस बार माना जा रहा है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो और 75% गिर सकता है। यानी जब कंपनी ने अगर 4000 करोड़ का मुनाफा पेश किया था पिछले बार, तो इस बार कंपनी मोस्ट लाइकली 1000 करोड़ के आसपास का मुनाफा पेश करेगी। यानी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मुनाफा जो है वो 800 करोड़ के लगभग कम हो सकता है। तो ये बात अपने आप में थोड़ी सी चिंताजनक है कि हाँ नंबर्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों जो डिविडेंड है वो मैं यही समझता हूँ कि बहुत बड़ा आना बहुत मुश्किल नज़र आता है, बट ये है कि डिविडेंड ज़रूर आएगा। एंड यही देखिए ऐड अप होगा 68 में अब, और हो सकता है कि कंपनी फाइनल डिविडेंड भी दे दे जब कंपनी का फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स निकल के आए। तो आई थिंक ये है कि 100 रुपये का आई थिंक टारगेट जो है वो कंपनी पूरा करने की कोशिश कर रही है, तो वो अपने आप में बहुत ही बेहतर है। बट हाँ अभी तो यही इन्फॉर्मेशन है। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।